जो मिलियनर या बिलियनर लोग जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं, बेसिकली बात करने की है अफोर्ड, क्योंकि जो जिसके पास पैसा है वो ये अफोर्ड कर सकता है, ये वो यूज़ करते हैं। प्राइवेट जेट इसे बोलते हैं। इस पे लिखा भी हुआ है सऊदी एयरलाइन कंपनी का ये जहाज़ है। सबसे पहले स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जंगी तैयारे हैं, तो इस टाइम मैं सऊदी अरेबिया रियाज के एक जहाज़ों के म्यूज़ियम में आया हूँ। तो आज आपको सऊदी एयरलाइन की सारी हिस्ट्री बताते हैं और आपको डिफरेंट किस्म के जहाज़ दिखाते हैं। तो काइंडली आपने वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आएँ आपको जल्द एक क्विक टूर दिखाते हैं। तो सबसे पहले जी आपको सबसे बड़ा जहाज़ दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जहाज़ पहले दौरों में सऊदी फ़ोर्स अपने मिशन के लिए यूज़ करती थी, उसके अलावा अपने फ़ौजी पैसेंजर्स के लिए यूज़ करती थी। और आपको दिखाते हैं कितना बड़ा ये जहाज़ है। और ये देखें, अभी जहाज़ के नीचे जा रहा हूँ, ये देखें जनाब। तो अभी इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पुराना जहाज़ आ जाता है। और ये वाली जहाज़ सऊदी फ़ोर्स यूज़ करती थी अपने फ़ौजियों को, अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो इन जहाज़ों पे ट्रेनिंग दी जाती थी, तो बाद में उन्हें जंगी त्यारे दिए जाते थे। तो इस जहाज़ की भी आप देख लें, हिस्ट्री है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक जहाज़ है, देखें। और इसको मैंने इसलिए यूनिक कहा है, ये देखें जनाब, लकड़ी लगी हुई है इस जहाज़ पे। लकड़ी के अलावा इधर आए, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। जहाज़ पे कपड़ा भी लगा हुआ है, ये देखें, जो आपको सरफेस नज़र आ रही है, ये सारा कपड़ा लगा हुआ है जहाज़ में। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास फिर एक जहाज़ है, इसकी आप हिस्ट्री पहले देख लें। और आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, यहाँ जो जहाज़ हैं वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, फ्रांस से हैं, इटली से हैं और पाकिस्तान से भी हैं। और ये भी जहाज़ देखें, इसके भी आगे फ्रंट पे लकड़ी लगी हुई है। मेरे पीछे जो आपको जहाज़ नज़र आ रहा है 6602, वो साथ में ही एक सीट पड़ी हुई है, रॉकेट सीट। तो इस रॉकेट सीट्स का मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आप सीट देख रहे होंगे। ये सीट का बेसिकली क्या फंक्शन है कि जब टेक्निकल फेलियर आता है जहाज़ में, हंगामी सूरत हाल आ जाती है, तो ये सीट ऑटोमेटिक हवा में उड़ जाती है, कि उसके शीशे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और ये सीट हवा में ऊपर चले जाती है। और बाद में पायलट के जो उन्होंने एक अलहदा से सिस्टम दिया होता है पैराशूट का, वो ओपन होता है, सीट नीचे चले जाती है और पायलट सेफली ज़मीन पे लैंड हो जाता है पैराशूट की मदद से। तो ये देखें, मुझे ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी है। इंसान है, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, लेकिन इसमें फेलियर भी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने फेलियर का हाल भी काफ़ी यूनिक तरीके से निकाला हुआ है। तो अभी जो मेरे पीछे जहाज़ खड़ा है, सऊदी एयरफोर्स पहले इसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ करती थी। सबसे पहला जो स्टेप होता था, मरहला, वो इस जहाज़ पे होता था, जिस पे वो स्टूडेंट को अगली सीट पे नहीं थे बैठाते थे, ड्राइवर के साथ, पायलट के साथ बैठाते थे, कि उसे थोड़ी बहुत समझ लगे, उसके अंदर जो डर खौफ है तो वो दूर हो जाए। और ये जहाज़ अमेरिका ने इसको बनाया, अमेरिका से सऊदी अरेबिया ने परचेज़ की है। तो ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ना, तो सॉरी, जो मैंने आपको पहले जहाज़ दिखाया ना, वो दूसरा मरहला होता है। सबसे पहले स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। और ये कैनेडियन हेलीकॉप्टर है, सऊदी अरेबिया ने कनाडा से इसको परचेज़ किया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले दो पायलट उधर बैठते हैं फ्रंट पे, और रेयर पैसेंजर में बिठाते हैं स्टूडेंट्स को, कि डर खौफ उनका दूर हो जाए। जी, अभी आप मेरे पीछे जो जहाज़ देख रहे हैं, तो इनकी सारी अभी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये रॉयल सऊदी एयरफोर्स का जहाज़ है। तो इसकी आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। 6602 आप देख भी रहे होंगे, ये इस जहाज़ का नंबर है। और पुराने दौर में, आज से तकरीबन 20 साल पहले, सऊदी एयरफोर्स इस जहाज़ को यूज़ करती थी। और वो देखें, ये इस जहाज़ के मिज़ाइल पड़े हुए हैं सिल्वर कलर में। इन्होंने क्या किया हुआ है कि जहाज़ की चीज़ें, मज़ाइल, उसका इंजन तक बाहर निकाल के लोगों के लिए डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। म्यूज़ियम का सबसे बड़ा जहाज़ है, इसका नंबर है 610।
तो ये जहाज़ भी इधर इन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। तो इन जहाज़ों का लगाने का मकसद यही है, एज अ टाइम पीरियड अपने वक्त में तो ये जहाज़ बहुत लड़ाके त्यारे अपने दौर के समझे जाते होंगे, लेकिन अब दौर जदीद में इनकी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि अब बहुत से नए जदीद जहाज़ आ गए हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, इन्होंने इसको स्क्रैप नहीं किया, इन्होंने इन जहाज़ों को इधर डिस्प्ले पे शो किया है और एक एविएशन के तौर पे लगा दिया है कि हिस्ट्री का आने वाले नौजवानों को अच्छे से पता चलता रहे। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे फर्स्ट मुस्लिम अरेबिक एस्ट्रोनोमिस्ट। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ है फर्स्ट मुस्लिम अरेबिक एस्ट्रोनोमिस्ट। तो बेसिकली इसका मतलब आपको मैं उर्दू में समझाता हूँ। इधर लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया को छोड़ के मतलब कि 22 अरेबिक कंट्रीज़ हैं, और 22 अरेबिक कंट्रीज़ में सबसे पहले जो खला में गया था वो सऊदी अरेबिया का बंदा था। इधर आए वो दिखाते हैं आपको सोल्जर। ये उसका ओरिजिनल ड्रेस है जो खला में पहन के गया था, ये उसका ड्रेस है, कोई रेप्लिका नहीं है। और इन सोल्जर का नाम था सुल्तान सलमान अल सऊद। और नेक्स्ट हमारे पास इनकी ये पिक्चर्स हैं, ये देखें दूसरे साथियों के साथ हैं। उसके अलावा ये देखें ये खला में माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज भी पढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे खला में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और बिल्कुल हवा में हैं। और नेक्स्ट भी हमारे पास इनकी कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। और ये देखें इधर सारी डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली आप वीडियो पास करके लाजमी पढ़िएगा। तो इधर आपको दिखाते हैं जो वो पायलट थे, सोल्जर थे, उनका ये इधर ग्लासेस पड़ी हुई हैं, उनका पेन पड़ा हुआ है, और भी जो उनकी चीज़ें होती थी पर्सनल वो इधर पड़ी हुई हैं। और सबसे नीचे ये देखें उनके ग्लव्स भी इधर पड़े हैं। उसके अलावा एक उनकी शर्ट थी वो भी इधर इन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई है, और शीशा लगाया है कि कोई आप समझते ही होंगे। तो अभी आपको मेरे पीछे जो जहाज़ के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो इधर आए आपको दिखाते हैं। ये तो खैर अभी बंद है। ये जो आपको अंदर सारे बटन फंक्शन नज़र आ रहे हैं ना, तो बेसिकली इसको डिस्प्ले पे लगाने का यही मकसद है कि हम जहाज़ के अंदर भी देख सकें कि जंगी जहाज़, जंगी तैयारे कुछ इस तरह से होते थे। तो इधर तकरीबन 8-10 सैम्पल्स पड़े हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर एक दिखाते हैं। ये देखें ये भी अलग डिफरेंट किस्म का है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अभी आपको सीट भी मैं इधर ऊपर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। पायलट की सीट बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मैं कहता हूं कि हम गाड़ियों में देखते हैं ना, उसकी निस्बत आपने भी नोट की होगी, काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और यहाँ भी एक डिवाइस है जंगी जहाज़ों की, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल जहाज़ इतनी स्पीड से नहीं चलते जितनी स्पीड से जंगी जहाज़ों की, जंगी तैयारों की स्पीड होती है। तो इसमें जो उन्होंने एक साइंस होती है वो अलग साइंस होती है, इसलिए उन्होंने उसके इंजन और जितने भी सिस्टम हैं उधर डिस्प्ले पे शो किए हैं। और नेक्स्ट भी इधर हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल तैयारे आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, जंगी तैयारे हैं, F-16 है, F-15 है, ये देखें माशाल्लाह। और इधर लिखा भी हुआ है जहाज़ों के ऊपर रॉयल सऊदी एयर फोर्स मिलिट्री। यह हर जहाज़ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। इधर भी ये देखें, ये सबसे ज़्यादा खौफनाक और लड़ाके लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा खौफनाक। ये देखें कितना खौफनाक लग रहा है। और ये जो आपको अभी मैंने इधर थोड़े से दिखाए हैं ना रेप्लिका, ये बेसिकली आज के दौर में मौजूद हैं और ये सब जदीद हैं, इसलिए रेप्लिका पड़े हुए हैं इधर। और ये देखें नीचे मिसाइल भी पड़े हुए हैं, F-53 टाइगर 2 मिसाइल है इसका नाम, और 15 स्केल लिखा हुआ है। पता नहीं, हम तो खैर ना फ़ौजी हैं और ना कोई साइंटिस्ट हैं, इन चीज़ों का नहीं पता। तो अभी आपको सऊदी अरेबिया के जो यूनिफॉर्म्स थे, उनके मेजर्स के, कर्नल्स के, और जो आर्मी के चीफ़ थे उनके यूनिफॉर्म आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास ये यूनिफॉर्म आ जाता है। इसकी वर्दी आप कह सकते हैं कि खाकी कलर में है। तो यहाँ फिर हमारे पास एक वर्दी आ जाती है ग्रीन कलर में। तो काफ़ी ज़्यादा इधर वर्दियाँ और डिफरेंट किस्मों की वर्दियाँ हैं, डिफरेंट कलर्स की वर्दियाँ हैं। तो अरबिक में इधर लिखा नहीं हुआ, इसलिए आपको नहीं बता सकता ये किसकी वर्दी है। और नीचे हमारे पास ये देखें जनाब मशीन गन, देख के सही बात है डर लग रहा है मुझे। और ये देखें जनाब इसकी गोलियाँ,
आपने तो आम बंदूक की गोलियां देखी होंगी, इतनी इतनी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, लेकिन इस बंदूक की गोली ये देखें जनाब, इतनी है तकरीबन, और इतनी मोटी गोली है। अल्लाह पाक इन चीज़ों से दूर रखे। तो नेक्स्ट हमारे पास इधर जो लिबास आते हैं, मतलब कि जो यूनिफॉर्म आते हैं आर्मी के, वो तो मैंने जो आपको पहले दिखाए हैं वो सऊदी अरेबिया के मेजर कर्नल्स के थे, लेकिन ये जो एयर फोर्स के कर्नल्स के हैं, उसके अलावा जहाज़ में जो फ़ौजी बैठते हैं, जो पायलट वियर करते हैं ड्रेस, ये वो वाले ड्रेसेस हैं सारे। उसके बाद आपको पीछे हेलमेट भी नज़र आएंगे और सेफ्टी का सारा सिस्टम नज़र आएगा इनके अंदर। ये देखें, इन्होंने थैले भी पकड़े हैं, हेलमेट भी हैं उनके साथ। और ये जो आपको ऑक्सीजन पाइप नज़र आ रहा है, ये भी इसमें मौजूद है, इस लिबास का ये भी हिस्सा है। इधर भी आपको पायलट नज़र आ रहे हैं, इन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ है, और यहाँ भी आपको वो ऑक्सीजन मास्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाज़ इतनी बुलंदी में होता है तो उन्होंने सेपरेट ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होते हैं। तो ये वाले जो आपको यूनिफॉर्म नज़र आ रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखें, इधर भी इन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है आर्मी के ड्रेस के ऊपर। वो आप देख रहे होंगे, रुमाल है, रुमाल के ऊपर गात्रा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है। और नेक्स्ट भी हमारे पास ये यूनिफॉर्म आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कलर कम्बिनेशन हर एक यूनिफॉर्म का अलग ही है। और आप जानते हैं कि आर्मी की वर्दी की एक अपना रोब होता है, अपनी वैल्यू होती है, ये तो सभी जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की है चाहे वो सऊदी अरेबिया के, उसका एक अलग लेवल होता है। और यहाँ हमारे पास तकरीबन 1948 में जो यूनिफॉर्म आए थे जर्नल्स के, जो जर्नल्स पहनते थे, इनको आप प्रोटोकॉल यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, वो कुछ इस तरह से होते थे। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो जिन बच्चों का ख्वाब है जर्नल कर्नल बनने का, उन्हें मैं एडवाइस करता हूँ, बच्चे आप जी लगा के मेहनत करें। कभी भी ये ना कहें कल कर लूँगा अपना काम, परसों कर लूँगा, आज का काम आज ही निपटाएं। और अभी देख रहे होंगे कि ये वर्दियाँ उनकी डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं। आज जैसे मैं देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग इधर उनको देखते हैं, उनकी वर्दियों को, उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप आने वाले वक्त में आपकी इज़्ज़त कुछ इस तरह से हो, तो मेहनत कभी नहीं आपने छोड़नी, हमेशा मेहनत करनी है और आपको इसका फल मिलेगा। तो अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, उसमें उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जब किसी जहाज़ का हवा के अंदर तेल ख़त्म हो जाता था तो उसको किस तरह से रिफ्यूलिंग करते थे, क्या स्ट्रेटजी होती थी, सब आपको दिखाते हैं और समझाते हैं जी। वो देखें, ये मेन जहाज़ है जो फ्रंट पे है, उसका फ्यूल ख़त्म हो गया हुआ है। तो जो पीछे आपको हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे हैं, अगर आपको जूम करके दिखाएं तो पाइप आ रहा है, बड़े वाले जहाज़ से दूसरे हेलीकॉप्टर में पाइप आ रहा है, और इसकी मदद से जहाज़ की रिफ्यूलिंग हो रही है। और वो जो आप चीज़ देख रहे हैं ना वाइट कलर की, सारा उसका कमाल होता है। तो अभी आपको करीब से भी दिखा देते हैं। तो अभी जो आप मिसाइल देख रहे हैं, इधर आएँ, ये देखें, ये मिसाइल वो वाले हैं, इन्हें ब्लास्टिक मिसाइल कहते हैं। ब्लास्टिक इसलिए कहते हैं कि जो जंगी जहाज़ के ज़रिए मिसाइल फेंके जाते हैं उसको ब्लास्टिक मिसाइल कहते हैं। और ये देखें, ये ओरिजिनल पड़े हुए हैं इधर। आपने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में देखा होगा, जंगी मूवीज़ में या हॉलीवुड की मूवीज़ में मिसाइल फेंकते हैं, तो ये ओरिजिनल मिसाइल इधर पड़े हैं। ये भी आपको गोली नज़र आ रही है, ये भी जहाज़ के ज़रिए, आपने देखा होगा कि जंगी जहाज़ के ज़रिए एक मशीन गन फायरिंग कर रही होती है, ये उसकी गोली हैं। और इधर भी हमारे पास ये देखें, ऊपर 5 पड़े हुए हैं, 5 या 6 पड़े हैं मिसाइल। और ये जदीद मिसाइल हैं आज के दौर के। आपने देखा होगा कि सिटीज़ के बाहर या कंट्रीज़ के अपने सिस्टम होते हैं, डिफेंस सिस्टम जिन्हें हम कहते हैं। अक्सर आपने पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स के बाहर भी देखे होंगे, ये वो वाला है मिसाइल। और इस मिसाइल की आपको मैं थोड़ी सी खसूसियत बता देता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसने अननोन एरर देखा ना, जो इसके एरिया में, जो इसका प्रोग्राम में अननोन एरर आ जाते हैं, तो वो इन्हें डिटेक्ट करता है। और कोई जंगी जहाज़ दूसरा अटैक कर रहा है तो ये उसकी सिमत में चले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जंगी जहाज़ है, ये अननोन है, ये ऐसे जा रहा है, उसने यकदम ऐसे टर्न ले लिया है, ये मिसाइल भी उसकी तरफ ही टर्न ले लेगा। कह सकता हूँ कि ये लोहा है और मगनातीस ये मिसाइल है, ये लोहे की तरफ ही जाएगा। तो अभी आपको थोड़ी सी एवोल्यूशन दिखाते हैं जंगी हथियारों की। सबसे पहले आपने तलवार देखी होगी, अर्तुगुल में भी तलवार चलती थी, फिर तलवार हमें ऊपर देखने को मिलती है, थोड़ी सी जदीद तलवार। और आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, जैसे अर्तुगुल में टोटली तलवारों का दौर था। जब अभी उस्मान का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में आपने थोड़े से सीन्स में देखा होगा गोला बारूद भी आ गए हैं। तो सेम इसी तरह ये देखें, तलवार के बाद इधर गन आ जाती है,
बंदूक जिसे हम कहते हैं, डिशम डिशम करते हैं। तो ऊपर भी हमारे पास एक गन आ जाती है, फिर उससे ऊपर एक जदीद गन आ जाती है। ये थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है हथियारों की। तो नेक्स्ट इधर हमारे पास रिडार सिस्टम आ जाता है। रिडार सिस्टम मैंने आपको बताया है कि एयरपोर्ट्स के बाहर लगे होते हैं, कंट्रीज़ के अपने रिडार सिस्टम होते हैं। जब कोई अननोन चीज़ एरर करते हैं, मिसाइल होते हैं, वो ऑटोमेटिक एक्टिव होते हैं और उस जहाज़ का जाके ख़ात्मा कर देते हैं अननोन एरर का। तो मैंने आज तक जितने भी म्यूज़ियम कवर्स किए हैं मेरी वीडियोज़ में भी, आज तक इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने म्यूज़ियम नहीं देखा। ये देखें जहाज़ उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बिल्कुल हवा में जहाज़ है, सिर्फ 4 सपोर्ट लगी हुई हैं उसकी, संगल की या रस्सी की, लोहे की रस्सी की, उससे वो जहाज़ स्टैंड है। और नीचे हमें 3 जहाज़ देखने को मिल जाते हैं। तो एक आपको इधर और चीज़ बताऊं, ये साइड पे आपको वेंटिलेशन सिस्टम मिलेगा। इतनी प्रॉपर और खूबसूरत लाइटिंग हुई है कि विजिटर आएँ, दिन को आएँ, रात को आएँ, उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इधर बाहर जो जहाज़ है ना, वो इंशाल्लाह आपको नीचे खड़े होकर उनको हाथ लगा के दिखाएंगे। तकरीबन इस म्यूज़ियम में 80 के करीब जहाज़ होंगे, 80 के करीब जहाज़ होंगे और आई थिंक सो तकरीबन 40 हेलीकॉप्टर होंगे। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में गए तो वीडियो बोर हो जानी है। देखें इधर एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये जहाज़ के इंजन इधर पड़े हुए हैं। जहाज़ में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उस दौर में, और ये यहाँ उन्होंने लगाई हुई है। ये देखें, ये सारी टेक्नोलॉजी है जो जहाज़ के अंदर यूज़ होती थी। और ये कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास। और यहाँ पे जहाज़ का मेन इंजन आ जाता है। ये देखें जनाब, मेन इंजन जहाज़ का, इसके आगे कपड़ा लगाया हुआ है डस्ट वगैरह से बचने के लिए, और इसकी सारी वायरिंग आ जाती है इधर। सारा काम इसका है, इंजन के बगैर जहाज़ चल ही नहीं सकता। और यहाँ हमारे पास एक बड़ा सा मिसाइल आ जाता है जिसका नेम है RGM-84L। और देखें जनाब, इसकी लेंथ होगी तकरीबन 15 फीट और बहुत हैवी किस्म का मिसाइल है। ये देखिए, ये जो आप इधर सॉरी टच नहीं कर सकते, ये जो आप विंग्स नज़र आ रहे हैं ना, ये दरमियान में भी नज़र आ रहे हैं, बैक साइड पे भी नज़र आ रहे हैं। ये इसकी स्पीड और इसकी जो होती हैं डायरेक्शन, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो अभी इधर जो जहाज़ नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे आप देख रहे होंगे गन्स पड़ी हैं, डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस पड़ी हैं। तो साथ में मिसाइल भी पड़े हुए हैं और एक पायलट भी खड़ा है। तो बेसिकली इस जहाज़ में उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जहाज़ में जो भी टेक्नोलॉजी थी वो सारी इन्होंने बाहर डिस्प्ले पे लगाई हुई है कि इससे पता चले कि इस जहाज़ में क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी और किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। तो अभी मैंने अंदर से आपको जहाज़ भी दिखाए हैं, जहाज़ की सारी टेक्नोलॉजी भी दिखाई है, इंजन वगैरह। तो अब बाहर भी बहुत ज़्यादा जहाज़ हैं, तो आपको सारे जहाज़ 1 बाय 1 दिखाते हैं। इसमें F-16 भी हैं, F-15 भी हैं और बड़े बड़े जंगी त्यारे भी हैं। और आज के दौर में जो PIA के जहाज़ हैं या सऊदी एयरलाइन के जहाज़ हैं, उसका भी एक इधर सैंपल खड़ा हुआ है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। म्यूज़ियम से बाहर आते हैं तो हमें इधर सारे हेलीकॉप्टर और जहाज़ देखने को मिलते हैं। तकरीबन बाहर भी तकरीबन हेलीकॉप्टर और जहाज़ मिला के 40 होंगे। तो जितने मेरे से कवर होते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन तरीके से दिखाता हूँ। और ये देखें जनाब, सबसे पहले बाहर जो जहाज़ खड़ा है इसका नाम है 526B इन्वेडर। इसको तो मैं कहूँगा ब्लैक बीस्ट है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है देखने में भी। और आप भी बताएं कमेंट में कि ख़तरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है जहाज़ ये वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास एक हेलीकॉप्टर आ जाता है वाइट कलर में। ये भी आर्मी का अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है। जो आपने देखे होंगे ना कि पाकिस्तान में भी काफ़ी कभी कभी ऊपर से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर गुजरते हैं, ये वो वाला हेलीकॉप्टर है। तो जब जहाज़ या हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल एक छोटा सा टॉय लग रहा होता है, खिलौना लग रहा होता है, लेकिन रियल में ये चीज़ है। इधर इतने ज़्यादा जंगी त्यारे हैं, हर एक की मैं आपको स्पेसिफिकेशन भी नहीं बताऊंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा। डिस्प्ले पे लिखा हुआ है
तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और जो हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए पैसेंजर्स के लिए एयरप्लेन यूज़ करते हैं वो ये वाला एयरप्लेन है, और इस पे लिखा भी हुआ है सऊदी एयरलाइन कंपनी का ये जहाज़ है। और देखें जंगी जहाज़ इसके सामने कितने छोटे लग रहे हैं और पैसेंजर जहाज़ कितना बड़ा है। और सामने ही आप देखें कि पैसेंजर जहाज़ के साथ ही कितना अग्रेसिव जहाज़ खड़ा हुआ है, जंगी त्यारा। आपको इधर हर जगह जंगी त्यारे देखने को मिलेंगे। और इस इधर भी रनवे सिस्टम बनाया गया है। तो अभी इधर चलते हुए मुझे बिल्कुल फील आ रही है कि जैसे मैं किसी एयरपोर्ट में चल रहा हूँ। एयरपोर्ट में तो वैसे उधर जाने की परमिशन नहीं होती, वो तो सारे वर्कर्स जा सकते हैं, लेकिन इधर आएंगे आपको वही फील आएगी। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। और ये देखिए इधर भी रनवे बनाया गया है और साइड पे उन्होंने बाड़ की हुई है रनवे के। और जो मैंने पहले आपको हेलीकॉप्टर दिखाया है सेम उसी तरह का आपको इधर भी हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। और ये प्राइवेट जेट होते हैं जो मिलियनर या बिलियनर लोग जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली बात करने की है अफोर्ड, क्योंकि जो जिसके पास पैसा है वो ये अफोर्ड कर सकता है, ये वो यूज़ करते हैं। प्राइवेट जेट इसे बोलते हैं कि प्राइवेट जेट का मतलब ये है कि आप अपनी जैसे आपकी गाड़ियाँ प्राइवेट होती हैं, मोटरसाइकिल प्राइवेट होती हैं, आप कहीं भी कभी भी कहीं जा सकते हैं। तो प्राइवेट जेट भी यही सिस्टम है, आपका अपना पायलट होता है तो आप कहीं भी जाएं, बस आपके पास, समझते हैं ना। तो इधर आप बैक साइड पे देख रहे होंगे अंधेरा भी हो गया है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने बहुत ज़्यादा जहाज़ आपको अभी दिखा दिए हैं, तो अभी एक और दिखाते हैं। जो आप मेरे पीछे जहाज़ देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा जहाज़ है। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, ये आप वीडियो पास करके पढ़ भी सकते हैं और अभी मैं आपको खुद बता देता हूँ। तो बेसिकली जंग के दौरान सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए या उनका साजो सामान, असला वगैरह, बारूद वगैरह, रॉकेट मिज़ाइल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस किस्म के जहाज़ यूज़ किए जाते थे। और ये देखें बहुत बड़ा जहाज़ है और इसमें चार इंजन है जनाब, सॉरी चार इंजन है। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो रही है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आपको म्यूज़ियम कवर करके सारा दिखा दिया है। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे मुकम्मल करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ हमेशा खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिए। तो जैन के ऐसे को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।